तो आज हम माइनक्राफ्ट में ओपन करने वाले हैं एक छोटी सी शॉप और हमारा टारगेट है इस सिटी का सबसे रिचेस्ट आदमी बनना। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे कंपटीशन में खड़े हुए हैं बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके पास है कोल का बिजनेस, आयरन का बिजनेस, ज्वेलरी शॉप, डायमंड का बिजनेस और इस शहर की सबसे बड़ी न्यूज कंपनी। और हमारे पास है सिर्फ ये 150 एमरल्ड्स। भाई इन एमरल्ड्स में तो सिर्फ उस बाग से नींबू खरीद सकते हैं हम, और कुछ नहीं। ऐसे हम रिचेस्ट कैसे बनेंगे? अबे मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक नींबू पानी की दुकान खोलें? हाँ सही कह रहे हैं, वैसे भी बहुत सर्दियों का टाइम चल रहा है, नींबू पानी बढ़िया बिकेगा और हम धीरे धीरे अमीर भी हो जाएंगे। आजा तो बहुत सारे नींबू खरीद के लाते हैं। अबे रुक जा। सबसे पहले अपनी शॉप के लिए हमें खरीदना पड़ेगा एक स्टॉल, और आज से ये शॉप हमारी हो चुकी है। भाई चेस्ट बिल्कुल खाली है, इसको बहुत सारे नींबू से भर देते हैं। अबे पागल, नींबू खरीद के सबसे पहले क्या करेगी अगर हमारे पास कोई ग्राइंडर ही नहीं होगा तो? बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन हम ग्राइंडर कहाँ से लेके आएंगे? वो देख, हमारी शहर की सबसे बड़ी शॉप जहाँ पे हमें बहुत सारे आइटम्स मिलने वाले हैं। भाई ये दो आइटम क्या है, इतने सस्ते? अरे ये तो सड़ा हुआ खाना है, इसे कौन खरीदेगा? हट। सबसे पहले चाहिए होगा हमें ये बिलिंग काउंटर, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत सारा पैसा आने वाला है ना, तो पैसे को गिनना भी तो पड़ेगा। सही कह रहे। उसके बाद एक ब्लेंडर, और ये क्या चीज है भाई, खरीद लेते हैं इसे भी। अबे सारे पैसे वेस्ट कर दिए। अरे क्यों चिंता कर रही है, अभी कमाएंगे ना ढेर सारा पैसा। आजा अपनी शॉप को मस्त सजाते हैं, लगा सारी सामान लगा। यहाँ पर मैं रखूंगा अपना ब्लेंडर, और इधर की साइड होगी हमारी पैसे छापने की मशीन। लेकिन कार्तिक अभी भी एक दिक्कत है, अगर हम पूरे दिन ये लेमोनेड बनाने में टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारा बिजनेस को बड़ा कौन करेगा? मुझे लगता है हमें एक बंदा हायर कर लेना चाहिए जो हमारे लिए यहाँ खड़ा होकर जूस बेचेगा। हाँ सही बोल रहे तू, आज विलेज में चलते हैं, किसी नल्ले विलेजर्स को नौकरी पे रख देंगे। अरे भाई ये तो सारे नौकरी वाले विलेजर्स हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा। भाई कैशियर की जॉब है, मस्त पैसे मिलेंगे। अरे जब बोल दिया नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए जॉब, बहुत पैसा है हमारे पास, निकलता क्यों नहीं है यहाँ से? अबे कार्तिक कहाँ बेइज्जती करवाता फिर रहा इधर? ये देखिए नल्ला है पूरा का पूरा। ओ नल्ले विलेजर, ये देख हमारे पास तेरे लिए कैशियर की जॉब है, बढ़िया पैसे मिलेंगे। अब मना मत कर, किसी से मत पूछ, ये पकड़ कॉन्ट्रैक्ट और पहुंच जा दुकान पे। तो भाई फाइनली हमने एक विलेजर को नौकरी पे रख ही लिया है। ओए ढंग में काम करियो, ठीक है ना, वरना पगार नहीं देंगे। अरे तुम दोनों पागल हो क्या? मुझे नौकरी पे तो रख लिया, पर नींबू पानी कैसे बनाऊं? जरा उसके लिए नींबू तो लेके आओ। अरे हाँ, हम लेमन खरीदना तो भूल ही गए। क्यों चिंता कर रही है, लेमन खरीदने की क्या जरूरत है? वो देख इतना बड़ा बाग है हमारे विलेज में, आजा तोड़ के लाते हैं। सही कह रहे, आजा जल्दी चल, चुपचाप चुरा के ले आएंगे। आजा आजा आजा, पेड़ों पे से सारे नींबू तोड़ ले। भाई साहब कितने सारे उग रहे हैं यहाँ पर। अबे कार्तिक मैं क्या कह रही थी, बहुत सारे नींबू हो चुके हैं। बाग का मालिक आ गया ना, भगा भगा के मारेगा, निकलने यहाँ से अब। सही बोल रही है, भागते हैं, मेरे पास तो एक स्टैक से भी ज्यादा हो गए। ये ले पकड़ पकड़ पकड़, नींबू पकड़ बहुत सारे, और अब धड़ाधड़ काम करना स्टार्ट कर दे। बाकी के यहाँ चेस्ट में रख रहा हूँ। अरे तुम अब चिंता मत करो, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो, देखते जाओ क्या धड़ाधड़ लेमोनेड बना के बेचता हूँ। A few moments later. भाई ये देख गोरी, हमारी शॉप पे कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, और ये देख एमरल्ड्स भी कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। ये देखो 300 एमरल्ड हो गए। गर्मियों में नींबू पानी की दुकान तो बहुत बढ़िया चल रही है। लेकिन क्या फायदा, इन लोगों को देख, ये हमसे भी पहले से अमीर है, और इनके एमरल्ड तो हमसे भी तेज बढ़ते होंगे। ये कोल आयरन, हम इनके जितने अमीर कभी नहीं हो सकते। अब हम इन सबको कैसे फेल करेंगे? अगर हम इन सबको फेल नहीं कर सकते तो इन सब का बिजनेस ठप तो कर सकते हैं। मतलब वो कैसे करेगा तू? हम चुपचाप से इन सब की दुकानों में घुसेंगे और इनका सारा काम खराब कर देंगे, और फिर जाके इन्हीं के बिजनेस को खरीद लेंगे। आइडिया तो मस्त है, तो आज शॉप पे चलते हैं, वैसे भी हम पे बहुत पैसा है। कुछ काम का सामान ढूंढ ले जो हथियार की तरह वर्क करे। फिर ये देख, मैं तो कह रहा हूँ ये क्रोबार बाय कर लेते हैं। भाई कोई सामने आएगा ना, सीधा सिर पे दे के मारेंगे। सही कह रहे हैं, अगर आगे जरूरत हुई तो वापस आ जाएंगे, जल्दी चल। आराम से आना गोरी, देख के, बस आसपास कोई है तो नहीं। दादा चुपचाप निकल ले यहाँ से, कोई भी नहीं है। ओए यहाँ क्या कर रही हो तुम?
अरे मैं तो यहाँ कोल खरीदने आई थी। वाह भाई क्या कोल है, ऐसा कोल तो मैंने आज तक नहीं देखा। अच्छा कोल, हाँ देख लो, ये मेरी शॉप है। मैं नया माल लेके आता हूँ, तब तक कोई कोल पसंद आए तो पता देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा इन्हें टूटी हुई खिड़कियाँ नहीं देखी। अबे मैंने बोला था आराम से चला कर, तू तो मरवा देती। भाई यहाँ तो कोई भी नहीं है, और ये पिकैक्स और शवल क्यों रखी है, उठा लेने भी चोरी कर लेते हैं। अबे यार गोरी, इसके तो सारे बैरल खाली हैं, फिर ये इतना ज्यादा अमीर क्यों है? और भाई इसका कोल देख, क्या हाई क्वालिटी है, लाता कहाँ से ये कोल? अरे मुझे लगता है इस पे कुछ नहीं है, बस यही माल है। आजा निकलते हैं यहाँ से। अबे यहाँ क्या हुआ? ये देख, एक सीक्रेट रास्ता। ये तो कोई माइन का रास्ता लग रहा है। क्या मतलब इसके पास अपनी एक सीक्रेट माइन है? कीप आउट। अबे हम तो अंदर जाने वाले हैं इसे तोड़ के। मैं इसे तोड़ क्यों नहीं पा रहा? अबे तोड़ना अच्छे से। इसका मतलब अंदर कुछ तो है सीक्रेट, जिसके लिए इन्हें इतनी मस्त सिक्योरिटी बना रखी है। एक सेकेंड, तुझे याद है मैं क्रोबार लेके आया था? हट जा पीछे हट जा। हट गई पर इसका डोर था ये लो। फाइनली हम इसकी सीक्रेट माइन में पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर सीक्रेट के अंदर भी एक और सीक्रेट रास्ता। आजा तो चलना नीचे। चलो देखते हैं नीचे क्या है। फिट भाई, ये देख क्या खतरनाक केव है, और ये क्या है? यहाँ पर इसने मम्मी इस काम पे लगा रखी है। भाई तो इलीगल है। पर क्यों चिंता कर रही है, हमारे पास स्वॉर्ड है ना। आजा तो लपेटते हैं इन्हें, तुम्हारी तो ये लो। अबे बेबी भी है। अबे मम्मी तुम तो गए यहाँ से। अबे बच्चा ऊपर चढ़ के आ रहा है। अबे ये कहाँ से आ रहे हैं? भैंस की आँख, भागो। आजा आजा आजा। अब कैसे आएगा? ये ले। अबे बच्चा कार्तिक, मुझे जल्दी। तेरी तो आजा। अबे मेरे पास भी तो तीन मम्मीज हैं। रुक जा, ये तो कई कौन सा है बे? ले निकल यहाँ से। अबे बेबी मम्मी बहुत खतरनाक है। अबे चेस्ट देख, चेस्ट में कुछ तो है। वो भैंस की, इस चेस्ट में तो TNT और रेड स्टोन है। कार्तिक तू भी वही सोच रहा है क्या जो मैं सोच रही हूँ? छोड़ देते हैं इस पूरी माइन को। चल तो ये ले TNT। लगा दे, ना रहेगी माइन और ना रहेगा बिजनेस। ठीक है भाई, रेड स्टोन तो बिछा दिया। अब यहाँ पर थोड़े रेड स्टोन रिपीटर भी लगा देता हूँ, ताकि हमें भागने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए। रेडी गोरी? एकदम रेडी। एंड 3, 2, 1 लेट्स गो। भागो। ये केव तो गई पूरी की पूरी। भाई साहब, धमाकों की आवाज आ रही है। जल्दी निकल यहाँ से, इससे पहले कि मालिक वापस आए। नहीं, मेरी पूरी की पूरी माइन किसने फोड़ दी? मुझे अपना घर चलाने के लिए ये शॉप ही बेचनी पड़ेगी। The next day. अबे भागना, पिक को हम जूस नहीं देते, या फिर चल पी ले, बेच दे इसे भी। तो आज का पूरा धंधा हुआ 3000 एमरल्ड्स का। हमारा बिजनेस तो मस्त चल रहा है। कार्तिक तूने आज की न्यूज सुनी क्या? न्यूज? क्या न्यूज है? वो सामने वाली कॉइन फैक्ट्री फॉर सेल है, और वो भी बहुत सस्ते में। सही में? आजा तो फिर चल के देखते हैं ना। अरे पैस के, ये तो बस 500 एमरल्ड्स में बिक रही है। क्या कहता है, खरीद ले? और क्या, अब ये शॉप हुई हमारी। और फाइनली अब ये कोल का स्टोर भी हमारा हो चुका है, और अब इस शहर में हमारे पास दो धंधे हैं, एक जूस वाला और एक कोल वाला। मैं तो कह रहा हूँ इस धंधे को अब वापस से ठीक करके और आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही हम बहुत ज्यादा अमीर बन जाएंगे। भाई कार्तिक, मैं एक बात सोच रही थी। अरे यही ना कि हमें माइंस दोबारा से ठीक करनी पड़ेगी। कर देंगे, अभी 5 मिनट लगेगी। अबे नहीं, ये देख, ये कोल का बिजनेस कितना मस्त चल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने इसका धंधा चौपट करा, इसने हमें सस्ते में दुकान बेच दी। सही, अगर हम बाकियों का धंधा चौपट करें तो वो भी अपनी सस्ती दुकान दे देंगे हमें, और फिर यहाँ की सारी दुकानें हमारी। अबे हाँ, सही बोल रही है। तो बिजनेस से कहाँ ही अमीर बनेंगे। अगर ये आयरन का रेस्टोरेंट भी हमारा हो जाए तो फिर हम और जल्दी अमीर बन सकते हैं। आजा, तो क्या वेट कर रहा है, घुस जाते हैं इस रेस्टोरेंट में। वेट, रुक जा। वो देख, बाहर 2 बॉडीगार्ड खड़े हैं। अगर उन्हें भनक भी पड़ी ना, इतना मारेंगे, मार के भूत बना देंगे। अरे तो भाई अब कैसे जाएंगे हम अंदर? ये तो अंदर जाना इम्पॉसिबल ही हो गया। आइडिया, चल मेरे साथ शॉप पे। बे अब ये तेरे खुरापाती दिमाग में क्या तूफानी आइडिया है? अरे मैंने शॉप पे एक आइटम देखा था। हाँ, ये रहा, एक जाइंट मैग्नेट। बे हम इतनी टेंशन में, और तुझे ये मैग्नेट खेलना है?
अरे नहीं, तू अभी तक नहीं समझी। ये आयरन के गोलम है। अगर हम मैग्नेट इस शॉप के सामने रख दे तो ये इस मैग्नेट में चिपक जाएंगे। भाई क्यों दिमाग लगाया तूने? हाँ, चंट हो गया। पर अभी तक एक बात तो हमने सोची नहीं, अंदर घुस के हम करेंगे क्या? खाना थोड़ी खाना है। वेट, ये रेस्टोरेंट है ना? हाँ। अबे आओ तो एक चीज दिखाती हूँ तुझे। ये देख, यहाँ पर कितना सारा सड़ा हुआ खाना है। अगर हम उस रेस्टोरेंट में अच्छा खाना निकाल के ये भर दे तो उसका तो नाम ही खराब हो जाएगा। और सही बोल रही है, ढेर सारा सड़ा हुआ खाना खरीद ले। ये रोटन एग और बहुत सारी रोटन कैरेट भी। आजा आजा, अब टाइम है शॉप के अंदर घुसने का। गोरी रेडी है ना? मुझे बस इस मैग्नेट को लगाना है यहाँ पर। और ये देख भाई, कैसे चिपक गए दोनों। चल 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 जल्दी दुकान में घुस जल्दी, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। अरे कितनी भीड़ है यहाँ पर। हेलो 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 दोस्तों, मुझे लगता है वो मेन बंदा है। अरे भाई, हम फूड इंस्पेक्टर की तरफ से आए हैं और हमें यहाँ पे खबर मिली है कि यहाँ खाना खराब है, तो हमें खाने में थोड़ी सी चेकिंग करनी पड़ेगी। अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? हमारे रेस्टोरेंट का खाना हमेशा फ्रेश होता है। विश्वास नहीं हो रहा तो चेक कर लो। क्या? ठीक है, मैं अभी चेक करके बताता हूँ। बात तो सही है तुम्हारी। इस टेस्ट में तो सारा खाना फ्रेश ही है। भाई, यहाँ पर अच्छी कैरेट के बदले मैंने सारी खराब कैरेट भर दी है। यहाँ पर मैं रखने वाला हूँ ये रोटन एग। आगे से भाई यहाँ पर झाड़ू अच्छे से लगनी चाहिए, वरना केस कर देंगे, समझे तुम लोग? आजा आजा और गोरी, फाइन भी हमारा लगा काम देंगे। हो गया। अच्छा हो गया। हाँ, बढ़िया खाना है, मजे करो भाई। अरे ची ची ची, भाई कितना गंदा खाना है। उल्टी आ रही है मुझे तो। इस रेस्टोरेंट में मैं कभी नहीं आऊंगा। कोई मत आना, खराब खाना बनाते हैं ये तो। मैं जा रहा हूँ इनके खिलाफ न्यूज लिखवाने। पूरे सिटी में बदनाम कर दूंगा, इतना खराब खाना बनाते हैं। The next day. कार्तिक, कार्तिक जल्दी देख, न्यूज़पेपर में क्या खबर छपी है। किसी ने आयरन रेस्टोरेंट के ऊपर केस कर दिया था और जब पुलिस चेकिंग करने गई तो वहाँ पर सड़ा हुआ खाना पाया गया और उन पर छापा पड़ गया। आयरन रेस्टोरेंट वाले पे इतना फाइन लगाया कि उसे अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़ रहा है। तो हमारे पास तो बहुत पैसा है, आजा खरीद लेते हैं इसे। भाई, सिर्फ $1000 का। ये तो आज से हमारा हुआ। लेट्स गो भाई, हम अब एक रेस्टोरेंट भी ओन करते हैं। फाइनली अब हमारे पास पूरे तीन बिजनेस हो चुके हैं। आज आप सारा खाना अच्छे से वापस रिप्लेस कर देते हैं। ये रोटन कैरेट उठाओ और यहाँ होगी सिर्फ अच्छी वाली कैरेट। अब हम यहाँ बढ़िया बढ़िया शेफ लेके आएंगे और ढेर सारा खाना बनाएंगे और रातों रात माला माल। अबे माला माल तो वो है वो। अरे अब हमसे ज्यादा माला माल कौन हो सकता है? 3 बिजनेस है हमारे पास। वे उसे देख, वो गोल्ड ज्वेलरी वाला। पता है कल मैं उसकी दुकान पे गई थी, इतनी महंगी सोने की ज्वेलरी बेचता है ना। तो क्यों चिंता कर रही है? निकाल स्वाड और आजा लूट लेते हैं पूरी अरे दुकान। पागल, स्वाड अंदर कर अंदर कर। वे उसकी दुकान में ना सिक्योरिटी कैमरा लगे हुए हैं, दूर दूर तक का देखते हैं। स्वाद देख ली ना तो जेल करा देगा। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम चुपचाप से जाके उसके सारे सिक्योरिटी कैमरा खराब कर दे, फिर हम उसके अंदर जा सकते हैं। सही कह रहा है, तब तो कुछ हो सकता है। आजा तो फिर चलते हैं शॉप पे। जब तक हमारे ये 3 बिजनेस तो धड़ाधड़ चल ही रहे हैं। फायर कटर। अबे एक वायर कटर से क्या करेगा तू? अरे इसी की मदद से हम सारे तार काट देंगे, ना बचेंगे तार और ना चलेगा कैमरा। आजा आजा आराम से, उस कैमरे की नजर दूसरी तरफ है। जल्दी से भाग के शॉप के ऊपर चढ़ जाते हैं। लेट्स गो भाई, अब यहाँ से हमें कोई नहीं देख पाएगा। से पहले मुझे यही वाला कैमरा काटना पड़ेगा। लेट्स गो। इधर देख कार्तिक, एक कैमरा यहाँ नीचे भी है। अबे इधर देख कार्तिक, एक कैमरा इधर भी है। हट जा, इस कैमरे को तो मैं एक ही बारी में काट दूंगा। ढूंढ भाई, कहाँ लगा रखे हैं इसने कैमरे? अबे इधर देख, ये लास्ट। फाइनली ये वाला। और अब इसके सारे कैमरे कट चुके हैं, तो रेडी चोरी करने के लिए। चलो, अबे रुक जा। क्या तू हुआ? कहाँ जा रही है? दोनों डायरेक्ट अंदर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे ना। एक काम कर, तू शॉप के बाहर जाके एक TNT फोड़, सब लोग तेरे पीछे भागेंगे पकड़ने के लिए और मैं चुपचाप से ज्वेलरी चुरा लूंगा। ये तो मस्त आइडिया, रुक जा मैं चाहती हूँ। अबे TNT फूटने की आवाज आई, इसका मतलब सब लोग बाहर जा चुके होंगे। मुझे भाग के दुकान में जाना पड़ेगा। लेट्स गो, वो बंदा यहाँ पर नहीं है। उठाओ सारी ज्वेलरी उठाओ। क्या महंगी ज्वेलरी है यहाँ पर। बेटे तेरी को मैनेजर, निकल यहाँ से। लेट्स गो। और यहाँ पर एक चेस्ट है जिसके अंदर ओप है, उसकी स्टैक भरे पड़े हैं ज्वेलरी के। इससे पहले कि सबके सब अंदर आए, निकलता हूँ मैं यहाँ से। फाइनली सारी ज्वेलरी की दुकान ही खाली कर दी। अरे नहीं, चोरी, हमारी शॉप में चोरी हो चुकी है। सारी की सारी ज्वेलरी चुरा ली, हम तो बर्बाद हो चुके हैं। बचाओ कोई।
और इसी के साथ आजा गौरी ये वाली शॉप भी खरीद लेते हैं। फाइनली हम एक गोल्ड ज्वेलरी शॉप के ओनर बन चुके हैं। एक काम करता हूँ, ये सारी ज्वेलरीज वापस से इस चेस्ट में भर देता हूँ। हम मस्त ज्वेलरी बेचेंगे। A few moments later. देखो भाई साहब, ये है एक हीरे की अंगूठी, और ये हीरे की अंगूठी तुम्हें सामने की डायमंड शॉप पे भी नहीं मिलेगी। ये इस वर्ल्ड की सबसे प्रीशियस रिंग है। मैं तो कह रहा हूँ खरीद लो अभी, बाद में प्राइस बढ़ जाएंगे फिर मत कहना। ये लो पकड़ो पकड़ो। बे हटो, बाइक सामने मत तोड़ो, जल्दी हटो, मुझे कार्तिक से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। अरे क्या कर रही है भाई, कस्टमर को क्यों खराब कर रही है? अबे बहुत खतरनाक चटपटी न्यूज लेके आई हुई तरह। अबे पता है अभी न्यूज़पेपर में एक खबर छपी है कि सामने वाली डायमंड ज्वेलरी स्टोर को विदेश से एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है, एंड अगर उन्होंने ये ऑर्डर टाइम पे दे दिया तो पूरे शहर में इनका बहुत नाम हो जाएगा और ये हमारे स्टोर को चौपट कर देंगे। इसका मतलब फिर सब लोग इनसे ज्वेलरी खरीदेंगे और हमसे ये डायमंड रिंग कोई नहीं खरीदेगा। वही तो। अबे यार, ये वाला धंधा तो शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अब अमीर कैसे बनेंगे? अबे सुनना, मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम कुछ भी करके इन लोगों की ऑर्डर डिटेल्स उड़ा दे तो ये टाइम पे अपना विदेश वाला ऑर्डर नहीं दे पाएंगे और वे अमीर लोग गुस्से में इन पर केस कर देंगे। अरे हाँ, आइडिया तो अच्छा है। और मैंने सुना था इन्हें कंप्यूटर रिपेयरमेंट के लिए भी आदमी चाहिए। तो क्या कहता है, कर दे काम। आजा पहले स्टोर पे से कुछ खतरनाक माल लेके आते हैं। ये देख यहाँ पर क्या है, एक वायरस यूएसबी स्टिक। अगर हम इस पेन ड्राइव को किसी भी कंप्यूटर में लगाते हैं तो उसका सारा डाटा खराब हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये उनके सर्वर में गई तो उनका सर्वर खराब। और क्या, आजा तो फिर लग जाते हैं काम पर। आजा चलते हैं शॉप में, आराम से चलना, चोर ना लगे ताकि। हेलो मैनेजर साहब, तुमने कंप्यूटर ठीक करने के लिए बुलाया था ना, बताओ कौन सा कंप्यूटर है? सीधा 3rd फ्लोर पे चले जाओ, वहीं पे तुम्हें खराब वाला कंप्यूटर मिल जाएगा। ओके, हम 5 मिनट में कंप्यूटर ठीक करके आते हैं। आजा गौरी। कार्तिक तू पागल हो गया क्या? मुझे नहीं आता कंप्यूटर ठीक करना, और हम ये कंप्यूटर क्यों ठीक कर रहे हैं? अरे ऐसे ही थोड़ी ना हम सर्वर रूम तक जाते हैं, बस तू देखती जा और मेरे साथ चल। अरे भाई, कौन सा कंप्यूटर है जो ठीक करना है? यहाँ तो इतने सारे रखे हैं। कहाँ पर है? ओह, ये रहा। तो ये डिब्बा कंप्यूटर है, रुक जा, इसे तो अभी ठीक करता हूँ। यार कितनी मेहनत करा रहे तू मेरे से। आखिरकार इसमें खराबी आ कहाँ रही है? ओ, ये वाला रेड स्टोन सिग्नल टूटा हुआ है। का मतलब अगर मैं ये लीवर ऑन करूँ तो ये तो कनेक्ट हो गया। और कहाँ पे टूट रहा है बे? एक ये रहा। बस मुझे इस लीवर को बंद करना है और फाइनली कंप्यूटर हो गया ठीक। आओ क्या, अभी हमें पैसे दे देंगे और अभी यहाँ से चले जाएंगे। हो गया काम तेरा। तो काम शुरू होगा, आजा मेरे साथ। अरे मैनेजर साहब, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तुम्हारे कंप्यूटर में खराबी नहीं है, बल्कि तुम्हारे सर्वर में ही खराबी है और हमें जाके सर्वर ठीक करना पड़ेगा। अगर हमने टाइम पे सर्वर नहीं ठीक करा तो उसमें एक वायरस आ जाएगा, जिसकी वजह से ये सारे कंप्यूटर खराब हो सकते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी और हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी झेलना पड़ेगा। तुम एक काम करो, ये लो अपना एक्सेस कार्ड और इस कार्ड से सर्वर रूम में जाके सब कुछ ठीक कर दो। हाँ कर देंगे। ये तो बहुत छोटा काम है, इससे भी बड़े काम किए। बता, एक बार हम एलोन मस्क के यहाँ अबे गए थे। तू इससे बातें क्यों कर रही है? यहाँ आजा चलते हैं सर्वर में। कहीं इनका मेन पीसी होगा। ओके, ये रहा। बस मुझे यहाँ पर वायरस लगाना है और भाई वायरस अपलोड हो चुका है और इसने अपना काम कर दिया। निकल अब फटाफट यहाँ से, इससे पहले कि इन्हें पता चले। ठीक है मैनेजर साहब, सब ठीक हो चुका है, हम तो जा रहे हैं। बाय बाय। The next day. अबे कार्तिक, डायमंड की शॉप बिकने की नौबत पे आ गई है। जल्दी आ, दिखाती हूँ तुझे। फाइनली ये डायमंड की कंपनी पूरे $10,000 में बिक रही है और हमारे ज्वेलरी वाले बिजनेस की वजह से हमारे पास पूरे के पूरे 90,000 एमरल्ड्स हैं। खरीद ले तो जल्दी से, अमीर बनने का टाइम आ गया है। और आज से ये कंपनी हुई हमारी। ठीक है भाई, कंप्यूटर तो मैंने सारे ठीक कर दिए। आखिरकार ये अब हमारा बिजनेस है ना, ठीक तो करना पड़ेगा। अब चलता हूँ, जाके काउंटर पे बैठता हूँ। अरे भाई, कितने लोग हैं? आ जाओ। कार्तिक, एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। अरे रुक जा यार, मैं थक चुका हूँ अब ये चोरी चकारी करते। अब हमारे पास पूरे 4 बिजनेस है यहाँ। पहला हमारा नींबू पानी का बिजनेस, दूसरी वो कोल की शॉप, एक ये आयरन का रेस्टोरेंट और एक ये ज्वेलरी शॉप। अब तो हम यहाँ के सबसे रिचेस्ट बनी जाएंगे। इधर अंदर आ। मुझे अभी मेरे खुफिया लोगों से पता चला है
कि उस न्यूज कंपनी के राइटर को किसी ने तो हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है और आज रात वो हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखने वाला है जिसमें हमारे सारे काले चिट्टे छपे होंगे और कल को हमें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हमारे से हमारे सारे बिजनेस भी छिन जाएंगे। वही तो, जेल में चक्की पीसेंगे हम। और ये मैं तो कह रहा हूँ मार देते हैं उस राइटर को। मैं पागल हो गया है क्या? मैं नहीं मारने वाली किसी को। अरे समझ बात को, अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो हमें मरवा देगा। बात तो तू सही कह रहा है, लेकिन हम उसे मारेंगे कैसे? मैंने देखा था हर रात को वो अपनी छत पे टहलने जाता है, बस उसी टाइम हमें मौके का फायदा उठाना पड़ेगा और उसे मारना होगा। ठीक है, तो फिर आज रात को रेडी है ना तू? हाँ एकदम रेडी, तब तक मैं अपने कस्टमर संभालता हूँ। A few moments later. थोड़ी रात हो चुकी है। सही कह रहा है, वो अपने टॉप पर टहलने भी चला गया होगा। आजा चुपचाप से चलते हैं, इस टाइम तो कंपनी में भी कोई नहीं मिलेगा। चल चल। आजा 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 जल्दी आ भाई, पूरी की पूरी कंपनी सुनसान पड़ी है, फटाफट से हमें ऊपर जाना होगा। अबे कितने सारे मंजिल है इन पे और सब खाली पड़े हैं। ऊपर तक जाना तो बहुत इजी है, सीधा जीनों पे भागते हुए जाना है। ये क्या है? ये क्या बना रखा है इन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पर? मुझे लगता है अभी तक ये कंपनी पूरी रेडी नहीं हुई। भाई नीचे के रूम तो इतने आलीशान थे और ऊपर आते ही ये क्या मचा दिया? भाई कितना बड़ा पार्क हो रहा है, तभी वो टेंशन फ्री होके ऊपर घूमता है क्योंकि उसे पता है कोई आ ही नहीं पाएगा। लेकिन हम तो आ सकते हैं ना। चलो भाई, ये पार्क और तो हमारे लिए चिंदी है एकदम। अबे टेंशन मतलब पीछे ही हो। अबे अबे यार, अब मुझे तो ऊपर फिर आना पड़ेगा। रुक जा चिंता मत कर, ये देख यहाँ पर वाटर लिफ्ट बनी हुई है, आजा यहाँ तक आजा। और फाइनली इसी के साथ मैं पहुँच चुका हूँ टॉप पे। चल 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 फटाफट से जाके उस राइटर को मार देते हैं। वेट रुक जा, एक बात बताना तो मैं तुझे भूल ही गई। मुझे आज सुबह ही पता चला था कि ये राइटर यहाँ पर अकेला नहीं आता, ये अपना एक सीक्रेट बॉडीगार्ड भी रखता है अपने साथ और वो बहुत खतरनाक है, मस्त फाइटर एकदम, किसी को भी मार सकता है। मैंने तो सुना है आज तक उसे पीवीपी में कोई नहीं हरा पाया, इसका मतलब ये तो हमें भी मार सकता है। कार्तिक मैं क्या कह रही हूँ, आजा चलने में ही फायदा है, बाद में बात कर लिए। रुक जा वापस आ, पागल वागल है क्या? इतनी मेहनत से ऊपर आए हैं और ये राइटर कल को हमें जेल में पहुंचाने वाला है। देख लूंगा कौन है मेरे से बड़ा पीवीपी फाइटर। आज तो राइटर के साथ वो बॉडीगार्ड गया मेरे हाथों से। अबे इस पे तो पूरा नेथरराइट का आर्मर है, तेरी तो भागो यहाँ से, भाग यहाँ से। अबे गोरी भाग जल्दी से, निकल 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 निकल, ये तो मार देगा। चिट भाई इसके पास तो पूरा नेथरराइट का आर्मर है। ये ले बेटा, तुझे लगता है तू मुझे मारेगा? अबे भैंस की, ये कभी नहीं मरने वाला, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। भागो जल्दी, निकलो निकलो भाई, यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो मार देगा आज। वेट भाई, ये तो मुझे मारने रहा है। अरे रुक जा भाई, रुक जा भाई, रुक मैं सरेंडर करता हूँ, ये लो स्वाड भी फेंक दी, हम दोनों जेल जाने के लिए तैयार है। तू तो क्या? ओए ये क्या किया तूने, मार दिया। अबे कार्तिक तू ठीक है ना? पैस की आग, तू कहाँ थी? अबे जब तुम दोनों लड़ रहे थे ना, मुझे दिख गया था, तू तो पिट रहा है भाई, मैं छुप गई थी वहीं पर। वैसे तो तूने धोखा करा है, पर चल कोई ना, तेरा धोखा आज काम आ गया, इसलिए छोड़ रहा हूँ तुझे। और अब इससे पहले कि कोई और बनता है, ये राइटर तो गया मेरे हाथों से। बेटे तू तो निकल, लेट्स गो। मर गया भाई, फाइनली ये न्यूज की कंपनी भी हमारी हो चुकी है। ये गोरी भी मर गई क्या? मजा आ गया, गोरी भी मर चुकी है। अब तो अकेला मैं इस वर्ल्ड का रिचेस्ट बंदा बनूंगा। अबे ओए, कौन मर गया, किसकी बात कर रहे हैं? अरे तेरी बात नहीं कर रहा था, राइटर की बात कर रहा था। हाँ सब सुना मैंने, मैं तो बस इलाइट्रा से देखने गई थी कि नीचे जाके मरा या बच गया, और वो तो मर गया। फाइनली हम बन चुके हैं इस वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट बंदे। इसी के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बाकी अगर वीडियो में मजा आया हो तो ये वाली वीडियो भी देख लो, बहुत मस्त है। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय।